आरोह है। धर्मवीर साथ सितौड़ी वासी ज्ञान के जिक्र करें। धर्मवीर साथ यहाँ पे शायद लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, आज लाइट नहीं है। और 2 दिन से एक विचार आ रहा था कि शायद जिसे एक पर्सन पूछूं, अब तो आज तो जिक्र कर दो। हाँ जी अभी ज्ञान पढ़ रहे थे, साधो सूरत हमारी जी सत्सय, धरी देह की फिक्र न जाता, वादी है अवगत से। हमेशा जी ये देखना है कि सूरत हमारी सत से कैसे लगे। सूरत जो है वो तो हर वक्त संसार में लग रही, इतनी बढ़िया मालिक ने साथ संगत दी, ऐसे ऐसे संतों से ज्ञान का मिलना और उनके अनुभव साझे होना, तो इसका पूरा लाभ हमने उठाना चाहिए। धरी देह की फिक्र न व्यापे, तो वादी है अवगत से। जो इस देह के फिक्र में ही हम पूरा समय लगा दें। सुंदरदास साध ने बड़ा अच्छा वर्णन कराया। उन्हें कहा, देह कहे सुन प्राणिया, सुनो हमारी बात वे, अरस परस हम तुम मिले, जो पुहुप बिच बास वे। जो पुहुप बिच बास, अरस परस जो मेल वे, दूध में जो घृत व्यापे, काष्ठ में जो अगन में जो काष्ठ व्यापे। इस देह का साथ भी ऐसा ही मेल है जैसा दूध के अंदर घी है, और ऐसी ही या हमारे अंदर खुशबू है बस एक। और असल चीज जो है ये बिरम है, बिरम बैठा काया केवल है। इस बिरम की ही हमने खुशबू समझनी है, क्योंकि देह को तो यहीं मिट्टी में मिल जाना है। धरी देह की फिक्र न व्यापे, वादी है अवगत है, संबंध साख और सकल सारा, नहीं शरीक कोई मत है। जो भी संबंध आपस में दिख रहा है, सकल सारा इस संसार का है, ये सब मिटने वाला है। ये वाणी परस जी ने उस समय पढ़ी थी जब उनके रिश्ते की बात चली थी। गोकुलदास साध की लड़की का रिश्ता होना था, और जब रिश्ते की बात वीरभान जी से पूछी तो उन्हें बताई थी कि लड़का जो है वो तो परस जी है, और परस जी का उस जन्म में खाक जो था वो बढ़ई के घर का था। तो परस जी ने तो मना कर दी, और उसी वक्त ये वाणी पड़ी थी कि साधो सूरत हमारी जी सत है, कि हमारी जो सूरत है वो तो सत से लग रही। और ये जो सकल पसारा है, जाति पाति इस तरह के जो भेदभाव हैं, ये सब झूठे हैं। संबंध साख और सकल पसारा, नहीं शरीक कोई मत है। कोई भी मते से शरीक नहीं है। मता जो है वो तो एक ही है, यही मता है अविगत आपका, सतगुरु सौंपा आए। जो मालिक ने ऐसा मता दिया, जिस मते ने सतगुरु साहेब आकर सौंपे, तो कितने अच्छे हमारे भाग हैं। और हमने इसी प्रयास में लगना चाहिए कि साध संगत ज्यादा से ज्यादा हो, और सब जने बैठकर ज्ञान के विचार ज्यादा से ज्यादा सुन सकें। और साध जी का यूं ऐसा बड़ा प्रयास है। आज जब साध जी का फोन आया, मैं उस समय बतकई ही सुन रहा था साध जी की, और कई दिन से मन में ख्याल आ रहा था कि साध जी से एक प्रश्न पूछूं। तो वो समय अब संगत का खराब न करके कुछ सुनने का ज्यादा मन है। दंडोत साधु। चंद्रमोहन साहब मिर्जापुर वासी ज्ञान के जिक्र करें।
आवाज ना आ रही सर। आवाज ना आ रही, मेरी आवाज बोलो। चालू है। अब चालू करो। चालू आवाज कर। पहुंच रही साथ जी? बोलो सर। आवाज पहुंच रही साथ जी? हाँ पहुंच रही, बोलो। संगत बहुत प्यारी है। जो संगत में जो जकड़ा बनाओ है वो सबके बहुत लाभ की बात है। यानी जो मालिक ने हमें सबको इस संसार में भेजो है, तो हमारा उद्देश्य है, सबके लिए उद्देश्य है कि बंदगीकरण को ब्रह्म बनाया। यानी कि बंदगी करनो हमारो उद्देश्य है। अब जो कैसा हो, एक मंत्रा में है कि कहे जी कबीर करनी का अटक करो। शब्द श्रवण में आया वो सफल भइए का। तो मालिक को शब्द अनवरत हर प्राणी के अंदर हो रहो है, लेकिन जिसे पहचान है वो उस शब्द से लगो है और लगेगा। क्योंकि ज्ञान में शब्द सुनन की बात बहुत आई है। शब्द सुने सुर जागिया, कानों पड़ी आवाज, नेकलंग साहेब आइया जब गए को वतूर आए। शब्द सुने से जो है जागृत हो गई अवस्था। हमें मालिक ने भेजो है संसार में। ज्ञान जो कह रहे हो कि मन भाई जाग घने दिन सूता। अब हम जगह कैसे, जो बात को ज्ञान में देखा तो जागृत अवस्था है कि हम मालिक हमें जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान के हिसाब से चलें। जिससे कही है कि मोतीलाल साहब ने रास्ता दिखाई है कि 4 लक्षण मुक्तापुरी राखो इनकी टेक, सो मैं प्रगट घात हो बुध आखिन से भी। यानी मालिक ने संतन के जरिए ज्ञान दिखाओ दिखा रहा। प्रथम टेक नाम की जाओ पीठ दे, जाके बदले कौन कर श्वास पे ले। यानी पहली टेक बताई सनाम की। सतनाम सत शब्द इसे इसकी टेक पर है। जाके बदले कौन कर श्वास श्वास पे ले के लगे। और दूजे रहनी साध की राखा इनकी टेक, राखा इनकी कौन, सत राखा घट भीतर और सती मुख से बोल। तीजे मन सूचा रहे
काम चित नहीं जाए, जब जे उपजय कामना हार नाम की ले। यानी हमारी जितनी चाहनाएं हैं वे भी जो है, अगर आप हैं तो हम उससे नाम की आड़ लें, यानी उनको शब्द शब्द की आड़ लें। जो हमारे मालिक की चाहना है कि जो हमेशा हमेशा सुख पावे। चौथे मौनी गर है, काज बिना नहीं बोल, कि बिना काज के हम न बोले। और ज्यादा समय जो है इसी में जात है कि हम व्यर्थ की बातें करते हैं। व्यर्थ की बातों से मन हटावेंगे तो समय मिलेगा, तब हम मालिक के नाम से लग पाएंगे। कि चौथे मौनी गैर है, काज बिना नहीं बोल, श्वासा राखे नाम संग करके सुरत अडोल। लेकिन मुकत ऐसा विध होगी, रह सुरत के धाम, बैठे लेटे डोलते रहे उसी को ध्यान। तो जो हर वक्त को काम है, जो सूरज जो है नाम में ही रहे। कह रहे लहर गई जब सुंद में, सुरती रही समार, यही मुकत का धाम है सतगुरु दिया बता। जब इसकी सुरत शब्द में लगेगी तभी इसको कारज बनेगी। तो यह भाई है कि लंबा पला भगत का भाई, तुम दरसे माफक करो। यानी मालिक अपनी सीख हर प्राणी को दे रहे हैं। जैसे एक सीख है कि जोगा जोग भगत फरमाए। जोगा जोग भगत होगी कैसे? एक जगह में संत दिखा रहे हैं कि देकर जोर साथ पड़ा है, अब मत भरम बोल, सत का शब्द जो पाई है, भगत जोगा जोग। यानी भगत जो है शब्द जो पाए लेगा, यानी शब्द जो अनहद शब्द, जिस शब्द से सृष्टि की रचना भई, हमारो ब्रह्म बनो, यानी उसी से सब कुछ हो रहा, यानी जिन एक शब्द में समय उपाया। फिर कहिए कि सत्य नाम से सूरत लगावे, इस सूरत को सतनाम में लगावे, ठीक है, जिसको सतगुर साची सीख सुनावे। सतगुर की सीख सुने भल हुई, सीख सुने से तो भलो होएगो, क्रोड़ा मंजे चलसी कोई। यानी कि असल काम जो है उस पर चलनो क्या कि उस शब्द से, जो शब्द मालिक दे रहे हैं उसको संग पकड़ो। जैसे ये जगह पाइए कि शब्द के साथ ये श्वासा पहुंचे आप हजूर के चरणन में, तब आप जोगी चरण रखें। चरणन पास लेकर हमारू भाषा नाम संग जो पहुंचे श्वासा। तो संत को जब मालिक से उन्होंने पूछी कि आपकी यादगारी को कैसे हुए, तो जो बात मालिक ने बताई, तो उन्हें बहुत मंगनाई भई और उमंग भई, और विस्मरण में ही लग गए और बैठे। तो मालिक ने जो सांस दी है जो बहुत कीमती है, एक एक सांस की कीमत है, सांस कहाँ से आ रही है। यानी मालिक हमें सांस दे रहे हैं तब हम बोल पा रहे हैं, यानी बोल उनको है, हम उनके बोल से बोल रहे हैं। क्या जो हमें लगत है कि हम उनके बोल से बोल रहे हैं, अगर इस बात को आभास हो कि मालिक को बोल है, तो किसी से जो व्यर्थ की बात ना बोलेगो, तड़क के ना बोलेगो,
प्रेम से बोलेंगे। और जो प्रेम जो है, जो मालिक के घर को विशेष बाना है, जो बाना हमारे मालिक को है कि वे प्रेम देत हैं, वे अंदर सबको प्रेम दे रहे हैं, ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं कि वर्षा सत्य समुद्रा में प्यासा बंदा प्रेम से पिया। वर्षा नौखंड ऊपर में, यानी सब पूरे जहान में सबके अंदर वे ज्ञान दे रहे हैं। उस ज्ञान को हम कितनों समझ कर, यानी हम अगर उनके समीप हैं तो हम उनसे हमारा मेल है। जैसे कहिए एक जगह पर कि करो मेल तुम सत्य विचारो, जो कुछ तुमरे पल्ले पर। एक जगह पाई हमको दरसा है दरवेश, वो दरवेश दीन का प्यारा, जिनका जो उपदेश सुमलत है कछु अंतर नहीं, दर्शन हो। यानी उनके शब्द से मेल होना। हम जो विचार करें कि किससे मेल हो रहा है, शब्द स्वरूपी से मेल हो रहा है। अगर हमें अपने स्वरूप को गौर है कि हम ब्रह्म है, उसको चलाने वालों कौन है, हमारे मालिक है, तो फिर इसको संबंध फिर विचार करें कि इसको संबंध हमारे मालिक से है, मालिक से होगा। फिर जो है कि जिन मालिक जाना पास ही, फिर क्या चाहिए और, जय परख है साथ की ना कुवत को ठो। इस जगह पाइए जो शब्द है, गुरु को शब्द हमारे हैं, गुरु का शब्द ज्ञान कर थरपा, गुरु का शब्द ज्ञान कर थरपा, सृष्ट उपाय सारी, महा अमीरस सांसों पिए सो अनुभव। यानी कि जो हमें शब्द मिलो है, जो महा अमीरस शब्द है, इसी शब्द से सारी सृष्टि की रचना हुई। हम चल रहे हैं, सब प्राणी चल रहे हैं, और उस शब्द में जो विचार मिल रहा है, यानी हमारे मालिक बोलन वाले हैं, तो इसे भी बोलन वालों बना हुआ है। हमें मालिक के जुगत को पहचानने हैं। जो प्राणी उस जुगत को पहचाने, वो कह रहे कि भेदी अनुभव जी घर का, यानी उस घर को भेद उसे जानकारी हो जाएगी। यानी कि एक जगह पाई है कि हरफ है हरफ लखै बतला, तो अवगत लखै जी दिलासा। मालिक हमारी दिल की आस को लख रहे हैं। अगर जो प्राणी हरफ हरफ लख कर बोल लो, यानी हरफ हरफ लख कर बोलने के मतलब ये लगा था हम उनके शब्द के माफिक बोल रहे हैं, तो उसके लिए कही है कि पहुंचा साध शब्द के माफक। फिर कह रहा हट गया कायर कह दी। और जो खलक तो मिटन वालों है, साध के लिए कहिए वो अमिट है। कौन अमिट है? जो उनके शब्द से लगे, जिसके अंदर पन को धागा, यानी जो मालिक उस शब्द है, जो उस शब्द को संग करे,
तो बॉबी अमिट कहेंगे। मालिक ने ऐसो ब्रह्म बनाओ है और अपनो संबंध इससे रखो है। तो मालिक हमसे कितनी दूर है जो हम विचार करें कि जिन मालिक पास जाना पास ही, फिर क्या चाहिए और। और देखो, अभ्यास से सब कुछ होता है। अभ्यास से हम देखा था संसार में जो नामुमकिन काम लगत है वे हो जाते हैं। और फिर जो तो हमें मालिक के घर की बात है और इसको अभ्यास करेंगे तो हम हमारे बोल की पहुंच कहाँ है। यानी कि अरज ऐसी चीज है जो मालिक के दरबार में पहुंचा। दरगाह अरज पहुंची जी आदू साधारी अरदास। यानी अरदास ऐसी चीज है। ये जगह पर आई है कि कहे खुदा के दास की इच्छा का उपकार। इच्छा से शब्द सुनाइया, इच्छा से उतारिया। यानी वे अपनो शब्द सुना रहे हैं। और ये कह पाइए कि उदा जी के दास हैं सिख अवगत के, कान सुनियो साधो ज्ञान सार। यानी ज्ञान को सार सुनन के लिए कह रहे हैं। बाबा जी के शब्द सुने भव भागा। क्या शब्द की उदा के दास जी शब्द सुने। बाबा जी के शब्द सुने सुख हुई। यानी सुख हुए। सुख के तलाशी सब है। तो यानी कि हम उनकी बात को सुनने की कोशिश करें। अब सुनेंगे तो कहिए सुनो भाई संतो सूरत देव सरवन में शब्द पिता दास का अगम वाणी। यानी उनकी अगम वाणी हो रही है। जरूरत है सुनन की। लेत सतनाम के सदा हो चांदना, झड़त प्राछत कुल बिखै प्राणी। दिखा रहे कि बाका नाम नौखंड में जपत कोई संत नहीं, वो पाताल तीनों लोग जाने। लेकिन मालिक हमारे जो बात अपने घर को ज्ञान बांट रहे हैं, दे रहे हैं। और जबकि जो देखा है कि हमें कोई मेहनत ना करनी। सांसारिक काम के लिए तो हमें बड़ी मेहनत करना पड़ता है, जाना पड़ता है उसके लिए। लेकिन हमें जा काम के लिए तो वे कह रहे हैं कि पिंड को खोज अंत मत जाओ। लेकिन अपने अंदर ही खोज करें। खोजे ही से पाइए। खोज करेंगे तो जरूर वो चीज मिलेगी जिस चीज की हम खोज है। हमारे अंदर क्या हमारे अंदर तड़प है कि मालिक को ज्ञान हमें जो अनबरत हो रहा है वो मिलते ही रहे। यानी उनको शब्द हमारे सबके पास, सबके अंदर हो रहा है। जरूरत है शांत चित्त में उनको शब्द हमें सुनन को मिलेगी। तो शांति जो है, जो कहते साथ जी रोज कहते हैं कि 5 मिनट चुप बैठना, यानी अंदर से चुप होना। हमें जो बात बहुत बढ़िया लगी, प्यारी लगी कि अगर जो 10-15 सेकंड भी अगर अंदर से शांत हो जाए तो मालिक की बात मालिक को सब सुनाई पड़ने लगेगी। मतलब इतनी सरल बात कि हमें मालिक के घर की बात सुनने को मिले और हम अगर
उस शब्द से मेल कर लें तो जो लगत है कि सूरत को शब्द से मेल होनो ही हमारो उद्देश्य है और उस उद्देश्य को हम इस साधन के जो सुना रहे हैं जो साथ, तो उस बात को हम बहुत जरूरी समझकर, और सबसे बड़ी बात देखो कि मालिक ने ऐसो समय दो है हमें सबगन को कि ऐसो समय क्या जीवन में कभी मिलो है। विचार करें कि कोई काम ना है, सब जितने भी हमारे कारोबार, धन दौलत, जितनी हमारी दौड़ धूप, सब मालिक की मेहर से बंद हो गई। यानी कि कुदरत ने हमें समय दो है, उस समय को हम सदुपयोग करें और जितो हम इस में जो है गौर से देखेंगे, ज्ञान में हर चीज सिस्टमेटिक ढंग से करिए कि अगर हम कोई भी बानी या कोई भी उठावेंगे तो शुरू से और आखिर तक पहुंचने की रास्ता, यानी कि हमें जो जैसे कहिए कि ज्ञानी समझे ज्ञान से, यानी ज्ञान को हम जितनी प्रेम से पढ़ाएंगे देखेंगे, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हमें सब कुछ रास्ता मालिक के घर पहुंचने की मिलेगी। हमें इतना विश्वास है क्योंकि ज्ञान ऐसा है कि इसे निर्वाण ज्ञान कहिए। अगर इस ज्ञान को हम, और फिर साथ संगत मिली है, साथ संगत में हमें अच्छे अच्छे साथ ज्ञान रोज सुना रहे हैं, हम उस पर विचार करें, उसे लेने की कोशिश करें। असली बात जो है धारण करें, ये सुन समझ हृदय धरे, तुरंत होत है संत। यानी सुने, यानी मालिक उस शब्द को सुने समझे और उसे हृदय में रखें, तभी जो है कार्य बनेगा। और जो मालिक सीख दे रहा है उस सीख पे चलन की कोशिश करें तो कार्य बनेगा। सतनाम सत्य। सत्य सत्य। ज्ञान वाणी को 2-3 दिन पहले जिक्र करो तो ज्ञान वाणी के शुरू में साजी ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब बातन पर जोर दे। आगे अब वे इन सब की युक्ति बता रहे हैं कि जो इनसे पार कैसे पाओ जाएगो। तो दूसरे 9वीं लगमात से वो जिक्र रख रहे हैं, सत सुमरन से सूरत लगावे तब तो बस्त घनेरी पावे। शब्द की माया जिन है पाई जिन तो घट में खोज पिछानी। शादी कह रहे हैं सत सुमरन से सूरत, सत सुमरन
यानी सत्य, वो इस ब्रह्म से अटूट संबंध है। लेकिन जो ब्रह्म शरीर में आकर उस संबंध को भूल गए, तो भूली भई बात याद आ जाए, इसे सुमरन कर। तुम कह रहे हैं वो भूल मिटान कार्य सत सुमरन से सूरत लगा। जो भी प्राणी सत के सुमरन से अपनी सूरत लगाने को प्रयास करते है, तो साधी कह रहे हैं वो ऐसी वस्तु पा लेते है जिसके जोड़ की कोई भी वस्तु सृष्टि पर ना है। वो वस्तु क्या है, वो अगली हुरफ में उन्होंने खुलासा करी है कि शब्द की माया जिन्हीं पाई, जिन तो घट में खोज पिछा। वो वस्तु घनेरी है शब्द की माया। निर्वाण ज्ञान में भी कही है कि वस्तु ब्रह्म से छूटे नहीं, तो ब्रह्म छूटे यही तन से। ब्रह्म में वस्तु क्या है, सब। ब्रह्म शरीर से अलग हो जाता है, लेकिन वो वस्तु इस ब्रह्म से कभी भी अलग नहीं होता। तो कह रहा शब्द की माया जिन्हीं पाई, जिन तो घट में खोज। संसार की सृष्टि की जितनी भी माया है सब इस शब्द से ही बनी है, और जो ब्रह्म भी इसी शब्द से बनो है। ज्ञान में कही है जिन एक शब्द में सब उपाया, साध सकल और सुरनर माया। साध यानी ब्रह्म, और देवता नर माया सब इसी शब्द। तो जो शब्द की माया ने जिन्हें पाई, किन्ने पाई, जिन्होंने इसको अपने घट में खोजो। घट 9 द्वार से ऊपर जो 10वां द्वार जो त्रिपुटी से आरंभ होकर 21वें ब्रह्मांड तक को जो पूरा हिस्सा है, इसे घट कही है। तो वो शब्द की माया भी कह रहे कहाँ खोजने है। वो 9 द्वार से ऊपर 10वें द्वार से 21वें ब्रह्मांड तक इस घट में वो शब्द हर समय विराजमान है। उसे सूरत से नीरज को इकट्ठो करके सूरत से उसे सुनने हैं, उसे खोजने हैं। नीरज है ब्रह्म की देखन की शक्ति, और सूरत है ब्रह्म के सुनन की शक्ति। तो कह रहे शब्द की माया जो यही प्राप्त करते हैं, जो अपने घट में इसकी खोज करते हैं, मालिक से प्रार्थना करते हैं। आगे साथ जी कह रहे हैं घट खोजा जिन्हीं शुद्ध पाई, जिन घट खोजे ना। कह रहे हैं जिन प्राणी ने अपने घट को खोजो निरस सूरत से, उन्होंने ही जो शब्द पाओ। और कह रहे हैं कि बिना घट खोजे मालिक की तरफ की कोई कमाई न हो सकत है। ऐसी कमाई जिससे जो 84 लाख जोनी के आवागमन से मुक्त हो जाए। अब साजी घट की बात बता रहे कि घट में है क्या। तो कह रहे घट घट में बसे सदा अधिकारी, जिनको खोजो नरो न। प्रत्येक घट में मेरे मालिक विराजमान, बस उन्हें खोजने की जरूरत है। ज्ञान में कही है कि जिन, कबीर साहब ने कही है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ
मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे पर। तो कबीर साहब ने कही, जिनने खोजो है उन्होंने पाओ। और गहरे पानी पैठ, गहरे पानी पैठ के मतलब है जिसने 9 द्वार से ऊपर घट में इसे खोजो उन्होंने पाओ है। जिनकी खोज 9 द्वार तक रही वे इसे न प्राप्त कर पाते हैं। तो कह रहे घट घट में बसन सदा अत्कारी, जिनको खोजो नर और नारी। तो कह रहे नर और नारी सब मिलकर खोजो। ज्ञान में कई मारे सिर ऊपर करता। आगे है, अधिक तंत्र को खोजे नाही तो बस नहीं नवखंड के। सबसे तंत्र, सबसे मूल शब्द, जो मूल वस्तु है इसे हम खोजत नहीं। इसके समान, इस मूल शब्द के समान संपूर्ण सृष्टि पर कोई भी दूसरी चीज नहीं। तो बस नहीं नवखंड के मुंह। अब साधी कह रहे, जिन साधा इस पिंड को खोजा, जिनको ब्रह्म अपना सूझा। साधी कह रहे, जिन्होंने, जिन साधन ने अपने पिंड को खोजो उन्होंने अपने ब्रह्म को ज्ञान पाया। क्योंकि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म को क्या स्वरूप है, अब भी कह रहे हैं, ब्रह्म ने खोज सूरत लो लाई, आत्म है काया के मन। जब संतन ने, साधन ने ब्रह्म को खोज लो अपने घट में और सूरत उस ब्रह्म से लगाई, तो जो ज्ञान भाव के जिसे आत्मा कहते हैं वो इस घटे में है। और आत्मा और ब्रह्म कोई अलग अलग चीज ना है। जो खोजन से और ब्रह्म में सूरत लगान से जाबाद को ज्ञान आओ। तो अभी कह रहे हैं, आत्म को सूरत समझाई, सत्य शब्द की पैड़ी। जब अपनी आत्मा को ज्ञान भूल गो, अपनी आत्मा को इसी घट में खोज लो और सूरत उस आत्मा को जान ले, उस आत्मा की आवाज को सुनने लगी, तो वे कह रहे सत शब्द की पैड़ी। अब जो बात इनको क्यों कही सत शब्द की पैड़ी पाई, ये जो आत्मा ब्रह्म जो सत शब्द से बनो है और इसमें सत शब्द है, तो जिसने भी अपने ब्रह्म और आत्मा को खोज लो उसने सत शब्द की पहली पैकड़िया पाई। अब फिर इसी से उनकी आगे की यात्रा चालू होगी। सबसे पहले ब्रह्म की खोज है। तुम कह रहे पहली पाय चढ़न जब लागा, अगम अगोचर अनंत। जब ब्रह्म आत्मा को सूरत ने जान लो, उसकी आवाज सुनने लगी और फिर सूरत उस पहली पैड़ी से और आगे बढ़ी, तो मैं कह रहे अगम अगोचर अनहद। अगम जिसे चित्त मन बुद्धि से जानो ना जा सकत, अगोचर जिसे इस आँखीन से देखो ना जा सकत, वो अनहद बात।
उसको संसार की किसी भी धुन, किसी भी आवाज से मेलना, वो अनहद है, उसकी कोई हद ना है। और संसार में जितनी भी आवाजें, धुनें हैं, वे सब दो चीज की टकराहट से हो। जो अनहद बाजा है, अनहद शब्द है, जो एक हाथ की ताली है। संसार में जितनी भी आवाजें हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, जितने भी बोल हैं, जितनी भी धुनें हैं, जितनी भी आवाजें हैं, सब दो चीज की टकराहट से होता है। तो जो अनहद बाजा, जो अनहद शब्द अगम अगोचर है, इसको जैसो दूसरों कुछ भी ना है। अब अगली लगमात में साजी इस अनहद शब्द की सिफत बताए। साजी कह रहे, अनहद शब्द सुना उस ठाई, मगन हुआ चिंता मिट जाए। वो अनहद शब्द की ऐसी सिफत है कि जो उसे सुन लेत है वो उसे में मगन हो जात है, और फिर उसे शरीर की चिंता ना रहे थे। अब अगली लगमात में साथ जी ब्रह्म से आगे की बात बता रहे हैं। पहली पहली से आगे क्या उन्होंने पाओ उसको जिक्र कर रहे हैं। सतगुर करी सहाय, अगम घर पहुंचा जाई, झूठ कपट की आस सब सुनते मिट जाए। दादी कह रहे हैं कि सतगुर साहेब की कृपा महर से निरत और सुरत अगम घर में पहुंच गए, यानी अवगत आपके घर में पहुंच गई। और अवगत आपको घर इसे शरीर में, इसे घट में जो तालु को स्थान है, जिसे निर्वाण ज्ञान में 21वां ब्रह्मांड कही है, वही अगम घर बताओ है। ज्ञान में, ज्ञान में कही है, सूरत जाही संचर बहुत दूर की बात, 21वां ब्रह्मांड खोज ले जहां अगम गुर भाट। अगम अगोचर देख लिया जहां अवगत है आप, सदगुर तो कृपा करी, जय अनभय भगत की इच्छा। तो कह रहा सदगुर करी सहाय, अगम घर पहुंचा जाए। और नीरत और आपके घर में पहुंच गई। तो वो कह रहे जब जो भी प्राणी की निरत सूरत 21वें ब्रह्मांड पे पहुंच जात है, और हून पहुंच के जो शब्द को सुनत है, तो इसकी झूठ कपट की आस सब स्वतः मिट जाए। काया मध्य साथ सतगुर दीन दिखाए, तीनों लोग सब शोध कहूं कछु सर्वत न। बड़े साथ जी कह रहे हैं कि काया के मध्य में जो सार वस्तु, सार शब्द थो, वो सतगुर साहेब की कृपा से उसके दरस हो गए। उस शब्द को सुनाई देनो ही उस शब्द के दरस है। निर्वाण ज्ञान में कहिए दर्शा शब्द अगम का, दर्शी भगत सत्री बानी। तीनों लोग सब शोध कहूं कछु सर्वत। साजी कह रहे हैं कि तीनों लोग को शोध के जो बात कह रहे हैं कि शब्द के समान दूसरों कुछ भी ना है इस संपूर्ण सृष्टि। निर्माण ज्ञान में कही है जैसे
सब संसार इसी में पड़ो है कि मेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, सबके अंदर है। लेकिन निर्वाण ज्ञान में जो उसकी युक्ति बताई है कि ये कैसे जाएंगे, विचार तो उस पर करना चाहिए। हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसको तो बहुत विचार करते, लेकिन इसको उपाय क्या है? जो उपाय निर्वाण ज्ञान में बताओ है, कार्य तो उससे बनेगा। अब जैसे कोरोना आजकल फैलो बहु है, तो सारी दुनिया उसको वैक्सीन ढूंढने में लगी है, जिससे इस रोग को अंत हो जाए। तो जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये रोग हैं, इसको अंत किससे होगा? तो निर्वाण ज्ञान में सही है कुबद कटे सत शब्द से ममता बोध मरण, ब्रह्म शब्द से उबर कार्य सब सरल। और एक खास रूप है जिसमें बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन सत्य शब्द से कोई एक भेदी भेदी सोई कुबत को चेल। निर्वाण ज्ञान कह रहा है कि जो सत्य शब्द को भेदीकार होगो, जिसे सत्य शब्द की परख आई गई, समझ लो उसने कुबत को छेद दिया। यानी कुबत फिर रहेगी ना, जो सत्य शब्द की सिफत है। तो सत्य शब्द से कोई एक भेदी भेदी सोई कुबत को छेद। पढ़ा में एक लगमात है, उस पर बहुत गौर करने की जरूरत है। तो उन्हें कही भगत ढीड़े से कुबत झड़ेगी। हम खाली कुबत कुबत को भिंडोरा पीटत रहे, उससे कुछ न होने है। ज्ञान कह रहा है कि भगत ढीले से कुबत झड़ेगी। भगत कैसे ढीले, विचार इस पे करना चाहिए। और इसके काजे साधन ने, निर्वाण ज्ञान में बड़े साधी ने, मोतीलाल साध ने, फूलराम साध ने, सबने इस बात को खूब अच्छी तरीका से जिक्र करो है कि भगत कैसे ढीले। सत्य अवगत सत्य साथ नरेंद्र शाह चाचा ज्ञान को जिक्र करें। जिक्र तो बहुत बहुत बढ़िया हो रहे हैं निर्वाण ज्ञान के। ज्ञान में आई है बंदगीकरण को ब्रह्म बनाया, और जो भी आई है मनुष्य किया था बंदगी आटे। तो इन दोनों को मिलाए के मालिक ने जो व्यवस्था बनाई है वो बंदगीकरण को ले बनाई। और मालिक जो बात बताते हैं बंदगीकरण की, तो वो सब नफा ही नफा के लिए है। जो भी बात बताई जाती है ज्ञान में, उसमें नफा ही नफा भरी हुई है। अब जो बात अलग है कितनी हमारे गांव में आवे, ज्ञान में आई है बंदगी करे नफा भाव तेरा, अहू कुबत का मिटे अंधेरा। तो सबसे ज्यादा बाधा जो है वो अहू की है और कुबत की भी है। अगर हम अहू अहंकार में लगे रहेंगे, अहू में लगे रहेंगे, तो बंदगी ना हो पाते, बात सही सोच ना हो पाते। जिस आदमी का अहंकार ज्यादा भर जाता है वो बात ठीक सोच ना पास, बात सही और गलत को अनुभव ना हो पास सही तरीका से। और यही बात कुबत की है। अगर हमारी सोच ही गलत है, सोच ही ना सही है, तो कैसे हम काम सही कर पाएंगे, कैसे भक्ति मार्ग में लगेंगे। तो भाई ज्ञान में तो यही है कि
बहुत अहंकार से दूर रहे। जहां जहां पर ज्ञान में कही है, अहू करी जिन भेद न पाया, कुब्दी अपना जन्म गमाया। उसे कुब्दी तक बताए दो, इतनी मतलब सख्त भाषा बताए दी। तो अहंकार से तो बहुत ज्यादा दूर हमें रहना पड़ेगा। और ज्ञान में है फिर जो कि भगत बताई सतनाम की आठों पैर उसे। इसको सबको काट यही है कि यही भगत बताई कि आठों पैर हमें अपने दिमाग में जो है कि मालिक ने जो भक्ति बताई है उसे ही अधिकार हमारी सोच रहे। आठों पैर भक्ति आदमी बैठ तो ना सकता है, लेकिन उसकी सोच में बनी रहे बात कि हमें इसलिए बनाओ है मालिक ने, और हमें उसी लिहाज से अपने जीवन को यापन करना है। अहू मेट के भगत करेला, सो ससेती प्रेम धरेला। तो अहंकार की तो बहुत सी लगमाते हैं, जगह जगह पे है, बहुत जगह पे आते हैं। क्यों जो मेन मेन जो उसको है जड़ है भक्ति में रुकावट की, जब तक इस पर ना कंट्रोल होगा जो तभी जो सत्य नाम है, इसके लिए यही आते कि जो सत्य नाम की सिफत क्या है, इसमें यही है दीनताई गरीबत तो सब भरी हुई है। इसलिए भरी हुई है कि अहंकार तुम्हारे नहीं आवे। अहंकार अगर आओ और ज्यादा अहंकार बढ़ गो तो फिर भक्ति मार्ग में ना लग पाएंगे। तो भाई हमें सबको यही दिमाग में रखनी चाहिए। और फिर बात ही श्वासा सुमरन की बात आत है, तो नौ मात्रा में भी है, खुदा की दास श्वासा सुमरन नौ मात्रा नामी बताई ने। जब हमारे उदादास बाबा ने श्वासा सुमरन के बारे में बताए दी है, कह दी है करण के लिए, इससे बड़ी और कोई बात ना है। श्वासा सुमरन रिंजनी खंड है, सन्मुख लेखा दिए। अगर सही तरीका से श्वासा सुमरन हो जाए और उसमें चित्त लग जाए तो फिर सब बात बन जाए, तो कोई देर ना लगे दर्शन होने में। इससे भाई यही बात है कि मालिक के नाम लेने में ज्यादा ध्यान दें। कि विजय फूल साथ बाद में बताते हैं 5 मिनट की सलाह देने के लिए, तो उसमें बहुत जरूरी है। पहले तो श्वासा सुमरन की ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें जो लगा था। तो उसके बाद ही में जो भी है कि जो ये बताते हैं विचारहीन विचार न आवे कोई, वो बाद में आए पावे बाद। तो दोनों है प्रैक्टिस करें, अपनी प्रैक्टिस उसकी करें श्वासा सुमरन की, नाम की, लेन की, और बाद में वो भी बात मालिक वेद बना देंगे तो वो भी बात आ जाएगी। सतनाम। हम सब साथ संगत से अनुरोध है कि 5 मिनट बाद बाहर से और अंदर से चुप होने को प्रयास करें। अंदर से चुप होने को मतलब जो है कि विचारन से जुड़न, विचार आवे उनकी उपेक्षा करें, विचारन को अवॉइड करें, उनसे जुड़न, न उन्हें रोकने की कोशिश करें न उनसे जुड़न, उनकी उपेक्षा करें। तो जो चुप मन में सबसे अच्छी जुक्ति है। संसार में भी कहे थे कि उनके एक चुप 100 को हरावे, तो संसार तक में कह लिया। लेकिन क्या चुप की ऐसी सिफत है कि इस चुप के द्वारा जो मालिक को अनुभव अपने अंदर ही कर सकता है। सत्य सत्य शुरू करें।
सत प्रभु सत